आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित आयुष घर द्वार कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मधु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, एमडी संस्कृत एवं योग, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा विषय है प्राणायाम। योग के 8 अंगों में से एक है प्राणायाम। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास, आयाम का अर्थ है विस्तार, यानी सांसों का विस्तार, सांसों को नियंत्रित रूप से लेना छोड़ना ही प्राणायाम है। प्राणायाम हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, हमारी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाता है। प्राणायाम हमारे कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करते हैं। प्राणायाम के 4 पहलू हैं, उसमें से पहला है पूरक यानी सांस को अंदर लेना, दूसरा पहलू है अंतः कुंभक की सांस को अंदर रोकना, तीसरा है बाह्य कुंभक सांस को बाहर रोकना, और चौथा पहलू है रेचक यानी सांस को बाहर छोड़ना। ये चारों पहलू जब भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इनको हम यूज करते हैं। मेरा पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे मैक्सिमम प्रैक्टिस किया जाता है सभी प्राणायाम में। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी करने का मैं आपको विधि बता रही हूँ, तो सबसे पहले जब भी आपने प्राणायाम शुरू करना है, प्राणायाम करना है, तो जहाँ पर आप बैठे हैं वो स्पेस बिल्कुल समतल होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और आप सुखासन में बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। यदि आप सुखासन नहीं लगा पाते हैं तो आप टांगे फैलाकर, जिसमें आप रिलैक्स फील करें, आपको शरीर में कोई तनाव फील ना हो, उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है तो इसमें एक नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो लेना, रोकना और छोड़ने की रेशो जो है वो 1:4:2 होनी चाहिए, कि 1 टाइम्स आपने सांस अंदर लिया, 4 टाइम्स आपने सांस को होल्ड किया और 2 टाइम्स आपने बाहर छोड़ा, ठीक है। इस सभी जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो हेल्दी हमारे बच्चे हैं, वो इस रेशो को फॉलो कर सकते हैं, 1:4:2 को। पर जो हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, जिनका हाई बीपी रहता है, या जिनकी स्ट्रोक की, ब्रेन हेमरेज की कोई हिस्ट्री है, या वो किसी कार्डिक एलिमेंट्स के लिए अंडर ट्रीटमेंट है, वो लोग जो है वो 1:1:1 की रेशो को फॉलो करें, कि 1 टाइम्स लिया, 1 टाइम रोका और 1 टाइम छोड़ा, ठीक है। इसके अलावा आप किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो जब भी आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्रैक्टिस में लाना है, आपने इसको करना है, तो आप चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें, ठीक है। जब भी हमने करना है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपने एक नासिका मुद्रा होती है, जिसको हाथों की पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए और दूसरे हाथ की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इन्हें मुद्राएं बोला जाता है। इनके अपने अलग से बेनिफिट्स हैं। आपको इसमें प्राणायाम का भी बेनिफिट मिलेगा, और मुद्रा में आप रहोगे तो मुद्रा का भी आपको बेनिफिट्स इसमें मिलेगा, ठीक है। एक नोस्ट्रिल से आपने सांस लेना है, होल्ड करना है, दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ना है। उसी तरह जिस नोस्ट्रिल से आपने छोड़ा उसी से वापिस लेना है, होल्ड करना है, दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ देना है। जिस नोस्ट्रिल से आपने छोड़ा फिर से उसी नोस्ट्रिल से लेना है, होल्ड करना है और छोड़ देना है, ठीक है। तो जब हम सांस ले रहे हैं वो हमारा पूरक है, जब हम रोक रहे हैं वो कुंभक है, और तब हम छोड़ रहे हैं वो हमारा रेचक है। जो मैंने आपको प्राणायाम के 4 पहलू बताए, उनमें से हम 3 पहलू हमने यूज किए, ठीक है। अब ये है कि हमने कितना टाइम अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करना है। यदि आप बिगिनर्स हैं, आपने अभी शुरू किया है प्राणायाम करना, तो आप फर्स्ट वीक लगभग 3 मिनट्स आप प्राणायाम को प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीक आप 5 मिनट्स करें, देन आप 10 मिनट्स तक जाओ, उससे नेक्स्ट वीक आप इसको 15 मिनट्स तक लेके जाओ। अब मैक्सिमम 20 मिनट्स आप इसको सुबह शाम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, एक स्टडी जर्नल्स में पब्लिश हुई है स्टडी, की जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बेगल स्टिमुलेट
को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो हमारा कहीं ना कहीं पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, मन शांत होता है। ये मन शांत होता है तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी, एंगर इश्यूज, इन सब चीज़ों को ये कम करता है। इसके अलावा जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करता है। ये हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है, टाइडल वॉल्यूम इन्हांस करता है। जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो जो लंग्स का हमारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो यूज़ नहीं हो पाता। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम से डेड स्पेस भी हम यूज़ कर पा रहे हैं। इससे लंग की कैपेसिटी जो है वो इन्हांस हो रही है। ये हमारे हाइपरटेंशन, हाई बीपी को नियंत्रित करने में इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, उसको नियंत्रित करता है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी जो इंसोम्निया, जैसे नींद का ना आना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जब नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है तो फिर नींद भी प्रॉपर आती है। ठीक है, हमारा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में इसका बहुत अच्छे फेवरेबल्स हमें इफेक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसमें हम इसमें भी आप आराम से सुखासन में बैठकर कर सकते हैं। वैसे ही आपकी पीठ बिल्कुल हमारी सीधी होनी चाहिए। पर इसमें वो भस्त्रिका प्राणायाम है वो करना किसने नहीं है। तो जिनकी कोई अब्डोमिनल की, पेट की कोई सर्जरी हुई है ना, उन्होंने, जिनको हर्निया की दिक्कत है, उन्होंने ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है। जो अब्डोमिनल सर्जरी हुई है कि वो सर्जरी के 1.5 से 2 महीने के बाद वो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी इनहेलेशन भी एक्टिव होगी, हम सांस अंदर एक्टिवली लेंगे और बाहर भी हम एक्टिवली सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब इसका पूरक और रेचक हम फील करेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको करके बता रही हूँ। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और दोनों ही हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं। ज्ञान मुद्रा में मतलब हम भगवान से अच्छा स्वास्थ्य हम मांगते हैं। ठीक है, एक्टिवली सांस बाहर छोड़ा, अंदर भी एक्टिवली ही लेना है। इस प्राणायाम को भी आप कितना टाइम प्रैक्टिस करना है, तो फर्स्ट वीक में आप जैसे बिगिनर्स हैं तो 3 मिनट से शुरू करो। इसको आप धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक पर वीक आपने धीरे धीरे अपना टाइम पीरियड इंक्रीज करना है। और इसको आप 20 मिनट सुबह शाम आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर इसमें कुछ सावधानियां हैं कि वही जो हाई बीपी के हमारे पेशेंट्स हैं या जिनको स्ट्रोक की हिस्ट्री है या कार्डिक एलिमेंट्स हैं, उनको ये प्राणायाम बिल्कुल धीरे से करना है। यानी 30 स्ट्रोक्स पर मिनट हमारे इसमें प्राणायाम में होने चाहिए। ठीक है, बाकी भस्त्रिका प्राणायाम के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत सी फेवरेबल इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। ये हमारे अब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है। जब हम सांस अंदर बाहर ले रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स की तरफ से टोनिंग हो रही है। ठीक है, बाकी इसका जैसे बच्चों में भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। ऐसा माना जाता है जैसे आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में कफ दोष की प्रधानता रहती है। और कफ दोष जैसे हमारे अपर रेस्पिरेटरी जो डिसीजेस रहती हैं, रेस्पिरेटरी से खांसी जुकाम बच्चों में बार बार होता है, तो उसमें कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा कफ दोष शामक है, तो हम इसको बच्चों में करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम एवं शीतकारी प्राणायाम। इन दोनों को मैं साथ में इसलिए ले रही हूँ कि ये दोनों प्राणायाम एक ऐसे प्राणायाम जो सीजनल जिनका रिजल्ट मिलता है कि इनको ये कूलिंग इफेक्ट रहता है। तो इनको ग्रीष्म ऋतु में जब समर सीजन चला होता है तो उस टाइम इस प्राणायाम को हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम। तो जो हमारा शीतली प्राणायाम है उसको आपने अपनी जीभ को फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपने लिप्स के बीच रखना है और मुंह से ही सांस लेना है और नाक के द्वारा बाहर निकालना है। देखो जैसे मैं कर रही हूँ। ये हमारा शीतली प्राणायाम है। और जो शीतकारी है उसमें आपने अपनी जीभ को दांतों को बंद करके जीभ को दांतों के पीछे लगाना है और वही मुंह से सांस लेना है और नाक से सांस को छोड़ना है। देखो इसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट तो हो रही है, लंग्स को तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके अलावा हाई बीपी में इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाई बीपी को ये कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो आप 8 to 10 राउंड शीतली शीतकारी के मॉर्निंग में, 8 to 10 राउंड इवनिंग में कर सकते हैं। तो आप हाई बीपी से आप हाइपरटेंशन की, हाई बीपी की आप
पेशेंट्स हैं। इसके अलावा जो क्रोनिक डिस्पेप्सी जैसे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम रहते हैं, आप बर्निंग सेंसेशन आपको यहाँ पे गैस्ट्रिक रीजन में रहती है, जलन फील करते हैं, आपको गैस्ट्राइटिस रहती है, तो क्रोनिक जो डिस्पेप्सिया है, गैस्ट्राइटिस है, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है उसके बारे में ये बताऊंगी कि ये थायराइड ग्लैंड्स की फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, पर वही जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं या कार्डिक एलिमेंट्स में, स्ट्रोक में, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इनमें ये प्राणायाम आपने चिकित्सीय परामर्श से ही करने हैं। कि इनमें एक्चुअली जो ये पेशेंट्स हैं, इनमें आपने सांस को रोकना नहीं है, सांस लेना है और छोड़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल और मैं था उज्जयी की बेनिफिट्स की बात कर रही थी, तो ये एक बहुत ही मतलब इसका रिलैक्सिंग इफेक्ट रहता है। तो इसमें आपने नाक से सांस को लेना है, और जब आपने सांस ले लिया उसके बाद आपने अपनी चिन को जुगुलर नोच पे, यहाँ जो हमारी बोन होती है इसके ऊपर ये नोच सी होती है गले में, इसके ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। और सांस को जब आप बाहर छोड़ते टाइम अपने गले में होल्ड करना है, आवाज़ करते हुए आपने मुख से सांस को छोड़ना है। तो हमारा सांस तरह है, सांस आपने अंदर लिया, ठीक है, ये है हमारा उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, इससे नेक्स्ट है हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। ये दोनों इसलिए साथ बोल रही हूँ कि दोनों को थोड़ा, एक को हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है और एक को हमने राइट नोस्ट्रिल से करना है। जो सूर्यभेदी हमारा प्राणायाम है उसमें आपने दाएं नाक से यानी राइट नोस्ट्रिल से आपने सांस को लेना है और राइट नोस्ट्रिल से ही सांस को छोड़ना है। आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है, अपने अंगूठे थंब से बंद कर लो। कफज विकारों में जो हमारे इनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कफ में जैसे खांसी, जुकाम या अन्य जो भी कफज व्याधियाँ हैं, उसमें सूर्यभेदी प्राणायाम के बहुत अच्छे फेवरेबल इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसको हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को छोड़ना है। सांस लिया, सांस को छोड़ा, सांस लिया, सांस को छोड़ा। इसको भी आप 3 से 5 मिनट तक आप इन्हीं सूर्यभेदी या चंद्रभेदी प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चंद्रभेदी प्राणायाम है उनका हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, ये हाई बीपी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। जो भ्रामरी प्राणायाम है वो एक बहुत ही मैं कहूँगी एक रिलैक्सिंग सा प्राणायाम है, और हमारे एक जर्नल्स में स्टडी पब्लिश हो रखी है भ्रामरी प्राणायाम पर, कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम, जब हमिंग से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की सिक्रीशन को इन्हांस करता है, जो हमारे सिलियरी एपिथेलियम है उसकी सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। इसके एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस है। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम की कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, आप सभी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन करने से जो उसका पूर्वाभ्यास है, जो सिर्फ पहले का स्टेप है, वो भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम की आप 8 to 10 राउंड्स आप सुबह करें, 8 to 10 राउंड्स आप शाम को करें। ये बहुत ही स्ट्रेस रिलीवर है। मैं एक बात यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्राणायाम है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें फास्ट हो जाती हैं, कि जब हम शांत होते हैं बिल्कुल तो हमारी सांसें भी बिल्कुल रिलैक्स होती हैं। मतलब सांसों में और हमारे इमोशंस में बहुत सा मतलब आपस में कोरिलेटेड है। जब हम प्राणायाम लंबे टाइम तक हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस हम कंट्रोल करते हैं तो हम अपना कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस कम कर रहे हैं, हम अपना एंग्जाइटी का लेवल हमारा कम हो रहा है। तो जो भी इसके अलावा जो हमारे मैक्सिमम जो डिसीजेस हैं उनकी पैथोलॉजी में, साइकोसोमेटिक डिसीजेस की पैथोलॉजी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर रहता है। जब हमने अपना स्ट्रेस रिमूव कर दिया तो कहीं ना कहीं हमने उन डिसीजेस की पैथोलॉजी पर भी हमने कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्राणायाम से हम न केवल मेंटल डिसऑर्डर्स में बल्कि फिजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर नियंत्रित कर सकते हैं, उनको होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम में आपने जो अपने इंडेक्स फिंगर है वो आईब्रोज के ऊपर रखनी है। आपने अपनी जो
मिडिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है वो आईज के ऊपर रखनी है, पर आईज को प्रेस नहीं करना है। और जो आपने अपना लिटिल फिंगर है वो कॉर्नर ऑफ माउथ पे रखनी है, और अंगूठा जो से आपने अपने कान के ये जो ट्रेगस होता है इस पॉइंट को आपने दबाना है, ठीक है। और नाक से सांस लेनी है और भंवरे की तरह आवाज करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। तो एक बार आप मुझे देख लें। सांस को अंदर लिया, ठीक है। आपने इसको आप 8 to 10 राउंड्स आप सुबह कर सकते हैं, 8 to 10 राउंड्स आप शाम को कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसका बहुत ही रिलैक्सिंग इफेक्ट रहता है, ठीक है। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, ये थे हमारे पूरा प्राणायाम कवर हो गया। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें और हेल्दी रहें और अपनी हेल्थ को प्रमोट करें। और जो डिसीज वन है वो अपने डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं प्राणायाम के जरिए। धन्यवाद।